मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 मार्च 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि चैत्र माह की तृतीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने बुधवार को पश्चिमी बंगाल के कृष्णनगर सीट से भाजपा प्रत्याशी राजमाता अमृता राय से फोन पर बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने ईडी की कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी बोले, ईडी के जब्त किए 3000 करोड़ गरीबों को लौटाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, ये जो 3000 करोड़ रुपए हैं जो गरीब लोगों का पैसा है, जिसने यह पैसा रिश्वत में दिया है, वो लोगों को वापस करना चाहता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि आप पब्लिक में लोगों को बताइए कि मेरी मोदी जी से फोन पर बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ईडी ने जो 3000 करोड़ रुपए अटैच किया है वह गरीबों को लौटाएंगे। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से। बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में मम्स वायरस तेजी से फैल रहा है। इस वायरस के शिकार 6 मरीज हमेशा के लिए सुनने की क्षमता खो चुके हैं। इनमें 2 बच्चे भी शामिल है। वहीं कई मरीजों की सुनने की क्षमता कम हो गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इसका टीका भी नहीं है। खांसने और छींकने से फैलने वाले इस संक्रामक बीमारी के जितने मामले पूरे साल में आते हैं, उतने अब रोजाना आ रहे हैं। जयपुर के SMS हॉस्पिटल, JK लोन हॉस्पिटल और निजी हॉस्पिटल में इस बीमारी के मरीज आए दिन पहुंच रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, यह मम्स क्या है, यह सामान्य फ्लू से कैसे अलग है और इसके लक्षण क्या है। डॉक्टरों के अनुसार यह बीमारी दिमाग के संक्रमण के कारण बनती है। मम्स एक वायरल बीमारी है। इसके लक्षण भी सामान्य बीमारी की तरह होते हैं, लेकिन 3 में से 1 मरीज को कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। कई बार व्यक्ति संक्रमित होने के 2 से 3 सप्ताह बाद मम्स के लक्षण दिखाई देते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि तेज बुखार, कान के आसपास सूजन और तेज दर्द होने पर इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करे, बल्कि डॉक्टर से संपर्क करे, या फिर सिर दर्द या मांसपेशियों में दर्द होने पर डॉक्टर को दिखाए और समय पर इलाज शुरू करे। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से। एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस को लगातार एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व विधायक सुदर्शन रावत ने PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि वह राजसमंद से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजसमंद लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुदर्शन सिंह रावत ने टिकट वापस लौटा दिया है। रावत ने हाईकमान को चिट्ठी लिखकर राजसमंद से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल सुदर्शन सिंह रावत को 25 मार्च को ही उम्मीदवार घोषित किया गया था। 2 दिन बाद ही उन्होंने टिकट लौटा दिया। अब राजसमंद में कांग्रेस का टिकट बदलना लगभग तय हो गया है। राजसमंद में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, बीजेपी ने राजस्थान के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 40 नामों की इस लिस्ट में पीएम मोदी और 10 केंद्रीय मंत्री शामिल है। इसके अलावा राजस्थान समेत 5 राज्यों के सीएम का नाम भी स्टार प्रचारकों में है। इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत पूर्व विधायक राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया के नाम भी है। वहीं बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों में तीसरा विधायक बाबा बालकनाथ को भी शामिल किया है। इसके अलावा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, संजय बालियान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर और पुरुषोत्तम बराला भी बीजेपी की स्टार प्रचारकों वाली सूची में शामिल है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होना तय माना जा रहा है। रविंदर सिंह भाटी ने चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने की घोषणा की है। ऐसे में बाड़मेर सीट पर 2014 जैसा त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं निर्दलीय विधायक ने कल्याणपुर के नागना राय माता मंदिर से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस भीड़ को देखते हुए राजनीति के जानकारों की माने तो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर इस बार चुनाव तो दिलचस्प होगा ही, साथ ही में नतीजे भी सबको चौंका सकते हैं। और जिस हिसाब से रविंदर सिंह भाटी के पीछे भीड़ इकट्ठा हो रही है, इस भीड़ को देखकर कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को चिंता अभी से सतानी शुरू हो गई है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोनिया गांधी और अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों को राहुल और वैभव की चिंता है। देश प्रदेश के बेटों की चिंता होती तो पेपर लीक नहीं होते।
दरअसल बुधवार को अलवर भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के नामांकन सभा में मुख्यमंत्री आए थे। दोपहर करीब 2 बजे कंपनी बाग में नामांकन सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कार्यालय में भी एसओजी थी और आज भी वही एसओजी है। हमने 65 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा है। यह वही लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक करवाया था। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, चूरू लोकसभा सीट पर चुनावी तपीस देखी जा रही है। दरअसल कांग्रेस के लिए राहुल कसवा ने नामांकन भरा। इस मौके पर नामांकन सभा आयोजित की गई। अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में राजस्थान एक ऐसा पहला राज्य है जिसने किसानों का अलग से बजट पेश किया। 2000 यूनिट बिजली फ्री करवा दी। 1 करोड़ उपभोक्ताओं का बिजली बिल 0 आ रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि हमने जो स्कीम बनाई है वह हिंदुस्तान में ऐसी स्कीम कहीं नहीं है। अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा देश की कई एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। यह लोग देश की कानून व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। राहुल कसवा एक नौजवान है, हमारे परिवार में शामिल हुआ है, हम उनका स्वागत करते हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल कसवा को अब की बार आप एक बार चुनाव जितवा दीजिए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है, क्योंकि राजस्थान के कुछ जिलों में एक बार फिर मौसम पलटने वाला है। 3 संभागों में बादल छाएंगे, आंधी बारिश की चेतावनी भी है और ओले गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 मार्च को 4 जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। इसके असर से बीकानेर संभाग, भरतपुर और जयपुर संभाग में मौसम बदलेगा। इस दौरान बारिश के साथ हो सकता है कहीं कहीं पर ओले भी गिर जाए, जबकि शेष जिलों में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक यह जो नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, इसके प्रभाव से आज पूर्वी राजस्थान के जयपुर, कोटा और भरतपुर समेत पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। बल्कि 29 और 30 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बाकी हिस्सों का मौसम साफ रहेगा। वैसे ज्यादा डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पश्चिमी विक्षोभ भी उतना मजबूत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए बड़ी और काम की खबर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE। अगर आप शेयर मार्केट में थोड़ी सी रुचि रखते हैं तो इनके बारे में जरूर जानते होंगे। बड़ी खबर यह है, शेयरों के खरीदने और बेचने पर उनके भुगतान की व्यवस्था में गुरुवार को बदलाव हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज T+0 सेटलमेंट सिस्टम का ट्रायल 25 शेयरों के साथ शुरू कर रहे हैं। यानी आप जिस दिन इन शेयरों को बेचेंगे, पैसा उसी दिन मिलेगा। अभी शेयर बाजार में T+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू है, यानी शेयरों के बेचने पर भुगतान 1 दिन के बाद होता है। 3 महीने पहले मार्केट रेगुलेटर ने T+0 के लिए कंस्टलेशन पेपर जारी किए थे और 12 जनवरी तक इस पर लोगों से राय मांगी थी। 6 दिन पहले 6 स्टेप गाइडलाइन भी जारी की थी। बड़ी खबर यह है, अब आज से शेयरों के खरीदने और बेचने पर उनके भुगतान की व्यवस्था में बदलाव हो रहा है। अब आने वाले दिनों में जिस दिन आप इन शेयरों को बेचेंगे, पैसा भी आपको उसी दिन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपको पता है, वह जेल में है और अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने जा रही है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में 22 मार्च को एक जनहित याचिका दायर की थी कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से भी हटाने की मांग की गई है। इस पर आज कोर्ट का फैसला आ सकता है। बड़ी खबर यह है, अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि हाईकोर्ट से क्या फैसला आता है। एक तो शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऊपर से उनकी मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ रही है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।